सुंदर नगर में एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। वह बहुत ही कंजूस थी। उसका पति ज़्यादा कमा नहीं पाता था जितना उसकी पत्नी चाहती थी। अरे देखो ना जी, पड़ोसी की पत्नी रोज नए नए कपड़े पहनती है। आप मुझे कुछ नहीं देते हो। मैं तंग आ गई हूँ आपके साथ रहने से। अरे भाग्यवान, लेकिन मैं क्या करूं। मैं जितना भी कमाता हूं उतना तो सिर्फ घर के खर्चे में ही चले जाते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, अगले हफ्ते मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ला दूंगा। वह किसान रोज खेत में काम करने चला जाता है। सोहन नाम का एक पड़ोसी भी रहता था। उसकी फलों की दुकान थी जो कि बहुत ही ज्यादा चलती थी, जिसमें बहुत भीड़ रहती थी। किसान की पत्नी ने सोचा, क्यों ना मैं इससे जाकर पूछूं कि ये इतना भाग्यशाली कैसे है। यह सोचकर वह सोहन की दुकान पर चली गई। सोहन भैया, आप इतने अमीर कैसे हो? आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है, पर आप इतने पैसे लाते कहाँ से हो? देखो बहन, ये बात तो किसी को नहीं बताता हूँ, लेकिन तुम थोड़ी मेरी खास हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे घर के पीछे वाली बगीचे में एक जादुई आम का पेड़ है। मैं उसकी सेवा करता हूँ और उसकी फल तोड़ता हूँ और सभी फलों के साथ रखता हूँ। इस कारण मुझे अच्छा फायदा होता है। इतना सुनने के बाद किसान की पत्नी वहां से चली जाती है, पर वह बहुत ही लालची थी। उसने आम के पेड़ को अपने घर में ही लगाना सोचा। फिर वह शाम होने का इंतजार करने लगी। रात होते ही वह अपने पति के साथ उसी बगीचे में चली गई, और जैसे ही वह जादू पेड़ को उखेड़ने को पहुंची, तभी वहां साधु बाबा प्रकट हो गए। अरे मूर्ख, यहां तुम क्या कर रहे हो? यह आम का पेड़ मैंने इस सोहन की लगन और मेहनत देखकर इसके घर के पास वाले बगीचे में लगाया है, जो कि बहुत ही ईमानदार है। तुम इसे उखाड़ोगे तो नष्ट हो जाओगे। साधु बाबा, मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसके जैसे अमीर बनूं। मेरे पति बहुत कम कमाते हैं, जिससे हमारा खर्चा भी नहीं चलता है। ठीक है, मैं तुम्हें जादुई घड़ा देता हूं। तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हारे पास पैसों की कमी है और तुम चिंता में हो, तब इस जादुई घड़ा को घुमाना, तो इससे तुम्हें सोने के सिक्के निकलेंगे। पर याद रखना, जब तुम्हारे पास कोई चीज की कमी ना हो तो इसे घुमाया तो यह घड़ा नष्ट हो जाएगा। फिर साधु बाबा ने उसे एक जादुई घड़ा दे दिया। फिर दोनों ही पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर लौट गए। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती तो वह अपने जादुई घड़े से सोने का सिक्का निकाल कर बेच देते थे और अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। वह इसी तरह धीरे धीरे बहुत बड़े आदमी बन गए। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी ने सोचा, अगर ऐसे ही जादुई घड़ा रखा रहेगा तो इसकी जादुई शक्तियां कम हो जाएंगी। उसने फिर जादुई घड़े को बहुत तेजी में निकाल लूं। सोने के सिक्के निकालने के लिए उसमें से एक रोशनी निकली और सारी खरीदी हुई चीजों को नष्ट कर दिया। फिर किसान की पत्नी रोने लगी। तभी वहां साधु बाबा प्रकट हुए। यह सब तुम्हारे लालच के कारण हुआ है। इस दुनिया में मेहनत से ज्यादा कोई भी जादुई शक्तियां नहीं होती है। तुम अगर मेहनत और लगन से काम करोगी तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं पैसों की लालच में अंधी हो गई थी। अब माफी मांगने से क्या होगा बेटी? हमारे घर में शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी का उद्देश्य है।